तो साथियों, वैसे तो अभी सारा फोकस टाटा टेक आईपीओ पर है। मच अवेटेड एक हॉट आईपीओ है जिसके प्रीमियम्स भी लगातार आसमान को छू रहे हैं। लेकिन एक और आईपीओ है जहां पर आपका फोकस होना चाहिए। टाटा टेक आईपीओ के बाद में अगर किसी आईपीओ पर आपका फोकस होना चाहिए और जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, नाम है आईआरईडी आईपीओ और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके जो प्रीमियम है साथियों, इसके जो प्री मार्केट प्रीमियम है ढाई रुपये से 9 रुपये पे पहुंच गए चंद घंटों के अंदर। जी हाँ साथियों, मोर देन 3 टाइम्स है, आप देख सकते हैं मोर देन 3 टाइम्स है। एंड ये हो जाता है करीब 30%। अब आपको लग सकता है कि भाई 30% तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि इस आईपीओ के अंदर जो अलॉटमेंट है वो कंफर्म अलॉटमेंट होने वाला है। इसके अंदर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। रीज़न बीइंग, इसका जो आईपीओ का साइज है वो 2150 करोड़ का है, जहाँ पर मैक्सिमम पैसा टाटा टेक में ब्लॉक्ड रहेगा। एंड 2000 के ऊपर का ये आईपीओ, 2000 करोड़ के ऊपर का ये आईपीओ है। यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपको अच्छा खासा अलॉटमेंट होगा, यानी कि इजी मनी 30% पाने का मौका रहेगा। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं कि कंपनी क्या करती है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए लेटेस्ट प्रीमियम्स में, और क्या बदलाव है प्री मार्केट में, और क्या हो रहा है। यानी कि एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। चलिए, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। तो नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। 1987 मार्च में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक पीएसयू स्टॉक है साथियों, ये जो स्टॉक है एक पीएसयू स्टॉक है। एंड अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एंड उसी के साथ में पीएसयू स्टॉक्स के अंदर तो आग लगी हुई है। पूरा 2023 पीएसयू के नाम ही रहा है ना, चाहे वो पीएसयू बैंक हो, रेलवे स्टॉक्स हो, एंड पावर सेक्टर से रिलेटेड हो, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो, कोई भी सेक्टर आप पकड़ लीजिए, पीएसयू का दबदबा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट एंटरप्राइज है एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये कंपनी आती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल होती है। एंड कंपनी क्या करती है, अगर मैं आपको सिंपल आसान शब्दों में बताऊं तो आईआरएफसी आपको याद है। आईआरएफसी क्या करता है, रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करता है ना। उसी तरीके से ये कंपनी जो है ये पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो लोन सैंक्शन करना होता है, डिस्बर्समेंट करना होता है, वो काम कंपनी करती है। समझ में आ गया? सिंपल सा काम है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सरकार की ही कंपनी है, जो एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू व्हाट, फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। सिंपल, खत्म हो गई बात। यहाँ पे 36 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है एंड ये सब डिटेल्स है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल्स मोर और लेस सेम से ही रहे। एंड सेम तो क्या है, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आते हैं, 346 करोड़ कंपनी बना रही थी मार्च 21 के पीरियड में, जो बढ़कर 864 करोड़ हो गया साथियों। एंड अगर आप इसको यहाँ पे भी देखेंगे तो 579 करोड़, 580 भी इसको मान के चलें। एंड ये तो सितंबर 30 तक का टाइम पीरियड है ना। इसको आप और लेके चलिए, डबल कर दीजिए इसको तो 580 के साथ कितना हो जाएगा, 0611160। तो लगातार कंपनी ग्रो कर रही है साथियों, तगड़ी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मार्च 22 एंड मार्च 23 के पीरियड में कंपनी 36% में तो ग्रो हुई है इन पैट एंड अराउंड 21% ग्रो हुई है इन रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन्स के अंदर तकड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एंड इस साल भी अगर आप देखेंगे तो 864 से 1160 तक कंपनी पहुंच जाएगी। फैंटास्टिक है साथियों, गजब है। अच्छा, यहाँ भी बोरोइंग्स मत देखना साथियों, बोरोइंग्स मत देखना, क्योंकि कंपनी का काम ही यही है। जैसे बैंक होता है ना, बैंक्स के अंदर भी आप है ना हजारों करोड़ की बोरोइंग्स देखते हैं, इफ नॉट लाख करोड़। तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका काम ही यही है, बोरोइंग्स लेके आगे बोरोइंग्स देना। तो जो मार्जिन बचा उसी का पैसा बनाते हैं ये लोग, है ना। तो थिंग्स आर लुकिंग प्रिटी ऑसम ऑफ है साथियों, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, उसी के साथ में अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो 8600 के मार्केट कैप पे जो करंट प्राइसिंग है उसके अनुसार इस भाव पे आ रही है। एंड जिस अनुसार के प्रीमियम्स यहाँ पे चल रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि ये जो स्टॉक है वो 10,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप पे मिले। मतलब समझे आप यहाँ पे, मतलब ये है कि जिस तरीके से पीएसयू अभी फ्लेवर में है, मार्केट की डार्लिंग है, आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, क्यूआईबीज एंड जो भी हैं बड़े बड़े खिलाड़ी, हैज फंड्स, अल्ट्राचनाइज, उन सब का पैसा, कुल मिला के इंस्टीट्यूशंस का पैसा, बिग मनी, आपको स्मार्ट मनी यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। लिख के ले लो ये बात, आप ऐसा होने ही वाला है। उसी के साथ में एक चीज़ और देखिए, जो पोस्ट पी है वो 7.42 का ही है, यानी सिंगल डिजिट के अंदर कंपनी पी मल्टीपल पर है। हालांकि हम फाइनेंशियल वाली कंपनीज के लिए पीवी रेशियो देखते हैं, लेकिन अगेन अगर आप पी से भी कंपेयर करेंगे वैल्यूएशंस को, तो 7.4 के पी मल्टीपल पे कंपनी आ रही है। एंड पिछले साल ही कंपनी ने 36 के, आप देख लीजिए कि पैट के अंदर राइज दिखा है 36% से। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है, जिस तरीके की ग्रोथ है उससे तो बहुत ही सस्ती है,
बहुत ही ज़्यादा सस्ती है साथियों। तो एक बहुत ही सस्ती कंपनी यहाँ पर आ रही है, सस्ती इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, लेकिन वैसे कहानी काफ़ी अच्छी है। एंड आरओई मल्टीपल्स आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप आरओई से भी देखेंगे, चलिए ठीक है भाई, आप इक्विटी के अंदर डाइल्यूशन के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप आरओई से भी देखेंगे तो भी ये कंपनी सस्ती है, मोर और लेस 50% तो सस्ती है ही है। तो 30% ग्रे मार्केट दे रहा है, और उसके बाद में एक्शन देखते हैं किस तरीके का होता है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी मत देखना, है ना, कंपनी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये वाली बात है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब चलिए हम बाकी की डिटेल्स देखते हैं, आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं, और फिर से एक बार देखेंगे कि कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। तो साथियों, जो आईपीओ है वो नवंबर 21 से नवंबर 23 के बीच में खुला हुआ है। इसके अंदर आपको आईपीओ में लगाना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 30 से 32 रुपए का प्राइस बैंड है। अब इसके अंदर फुल एंड फर्म अलॉटमेंट है, तो ऐसा नहीं कि आप 30 पे अप्लाई कर रहे हैं, 32 पर ही अप्लाई करना है। आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये मस्ट है, ऐसा ही करना है, ठीक है। 460 शेयर्स का एक लॉट यहाँ पे दिया गया है। 2150 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 1290 करोड़ फ्रेश इशू है, एंड 860 करोड़ जो है वो फॉर सेल है। एंड बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ है। 50% क्यूआईबीज के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए, एंड 15% एचएनआईज के लिए रिजर्व रखा गया है इस आईपीओ में। टाइम टेबल पर नहीं जाते, टाइम टेबल में चेंजेस आते रहते हैं। एंड अगर आप बात करेंगे एक लॉट के साइज के बारे में, 14,720 का है, उसके बाद मल्टीपल्स में आईपीओ से पहले 100% शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, आईपीओ के बाद में 75% हो जाएगी। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या होता है ना कि 75% से नीचे आपको लाना पड़ता है, तो 25% इनको सेल करना ही है। या तो अभी कर दो जितना सेल करना है, मान लेते हैं कि भाई इनको भी 15% सेल करना है, तो बाकी का जो बचा हुआ 10% होता है, वो आप दो तरीके से सेल कर सकते हैं। दो क्या, एक ही तरीका बचता है फिर, कि आप 3 साल के भीतर अपनी जो शेयर होल्डिंग है इसको सेल करें। राइट्स इशू तो नहीं, राइट्स इशू नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्यूआईपी कर सकते हैं आप, है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आप कर सकते हैं, या फिर ओएफएस लेकर आ सकते हैं। दो कार्य आप कर सकते हैं। अब अब ये क्यों आईपीओ लेकर आ रहे हैं, अगेन 25% तो सेल करना ही है आपको, जो 25% पे लेकर आना है। एंड बाकी का जो है कंपनी का जो कैपिटल बेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बैंक से ही करते हैं, बैंक्स के अंदर मोस्टली क्या होता है कि जब आईपीओ में इस जो पैसा आता है ना, एनबीएफसी एंड बैंक्स वगैरह, जो आईपीओ का पैसा आता है फ्रेश इशू के तहत, वो उनके बेस के अंदर चला जाता है। बेस इन द सेंस कि भाई पहले कंपनी के पास में 10,000 करोड़ थे, कि भाई इतने का हम लोन दे सकते हैं। अब यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 1,000 करोड़ का आईपीओ आया, ये फ्रेश इशू था, एंड अब इनको 1,000 करोड़ रुपए और मिल गए। मिलेगा नहीं मिले, अभी इन पैसों से क्या करेंगे कि भाई आगे देंगे फ्रेश इशू, यही होगा। बैंक और क्या करेगा, जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है तो वो तो यहाँ पे प्लांट लगा लेगी, है ना, कुछ खरीदना होगा वो खरीद लेगी कि भाई हम मशीनरी लेंगे, है ना, हम यहाँ पे इस रिसोर्सेज में लगाएंगे, हम ये सब्सिडरी को एक्वायर करेंगे, ये सब चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स को तो अपना बेस बढ़ाना है, आप खुद सोचिए बैंक की जगह रहेगी। तो ये वाली बात है। एंड ओएफएस लाने का जो मकसद है यहाँ पे, मकसद है कि भाई जो ऑफर फॉर सेल यहाँ पे हो रहा है उसका तो रीज़न यही है कि भाई आप 25% इसको कम कर सकें। तो साथियों, ये वाली बात है, हमने आईपीओ के बारे में तो है ना तमाम डिटेल्स देख ली हैं ना, सभी चीज़ें कर ली हैं। यहाँ पे चर्चा प्रीमियम्स के बारे में चलिए और थोड़ा बारीकी से समझते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो साथियों, जो लेटेस्ट प्रीमियम्स हैं वो अराउंड 7.5 इस रेंज के अंदर चल रहे हैं। एंड एक स्टेबल प्रीमियम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। यानी 13,000 रुपये की एप्लीकेशन चल रही है ग्रे मार्केट में बिग एच की, कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे ग्रे मार्केट में सेल कर सकते हैं, उसके बाद में लॉटमेंट मिले ना मिले आपको फिक्स्ड 13,000 मिलेंगे। लेकिन इस आईपीओ का साइज़ बड़ा है, इसलिए एप्लीकेशन सेल करने का मुझे नहीं लगता कि कोई महत्व है यहाँ पे। आपको यहाँ पर अप्लाई ही करना चाहिए, ओपन ही अप्लाई करना चाहिए, उससे ज़्यादा लाभ यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप ग्रे मार्केट के बारे में बात करें तो करीब करीब 20,500 21,000 के आसपास एप्लीकेशन सेल हो रही है टाटा टेक की। यानी कि भाई आपको अलॉटमेंट मिले ना मिले, आप यहाँ पे 10 लाख की एप्लीकेशन लगा दीजिए, आपके अकाउंट में 21,000 रुपये फिक्स्ड ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, है ना। बस ये काफ़ी इस पर हो रहा है। एंड उसी के साथ में अगर आप गांधार के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर 7,000 की रेट चल रही हैं। एंड फ्लेयर की भी यही है, 6,500 7,000 के आसपास चल रही है। फेडरल बैंक जो भी एक और आईपीओ है, फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अंदर नहीं है कोई रेट्स एप्लीकेशन वाइज, जिसको हम कॉस्ट ऑफ रेट्स कहते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे, बाकी देखेंगे तो टाटा तक के अंदर भी अच्छा एक्शन है। और उसके बाद में जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है गांधार ऑयल रिफाइनरी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के बाद में, मैं इसी पर ही चर्चा करने जा रहा हूँ। तो क्या है कि काफ़ी सारे आईपीओस आते हैं, तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट